वेजिटेरियन सोचते हैं कि उनको दालों में प्रोटीन मिलता है। हाँ। जो एक सबसे बड़ी गलत फहमी है। आपको चाहिए कंप्लीट प्रोटीन जो आपको दालों से नहीं मिलता। आप कोई भी दाल का पैकेट उठाकर देख। मैं हमेशा कहता हूं कि आधा अधूरा ज्ञान, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ना होने से ज्यादा खतरनाक। बात सही है कि दालों में संपूर्ण प्रोटीन नहीं मिल पाता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो डाइट चलती है वो सिंपल सिर्फ दाल नहीं होती है भैया। ऐसा कौन सा इंडिविजुअल आपने देखा है जो सिर्फ दाल ही खा रहा है, उसके साथ कुछ और नहीं खा रहा है? दाल खाओगे तो चावल के साथ खाओगे, दाल खाओगे तो या फिर रोटी के साथ खाओगे या किसी और चीज के साथ खाओगे। ऐसा तो है नहीं सिर्फ दाल ही पियोगे। और अगर आप वेट लॉस भी कर रहे हो तो दाल के साथ कुछ ना कुछ तो लोगे प्रोटीन के लिए, चाहे उसमें आप अपना पनीर लो। ऐसा तो है नहीं सिर्फ खाली दाल पे पूरे दिन दाल पे ही जिंदा रहने वाले हो। लें, उसके पीछे ना उसकी सच्चाई लिखी है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी है। न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी पूरी लिख रखी है, वो पढ़ें। 100 ग्राम दाल में आपको 60 से 70% तक मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और उसके अंदर आपको मिलता है 15 से 20 ग्राम तक प्रोटीन। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि दाल मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हुए या फिर प्रोटीन हुए? कार्बोहाइड्रेट हुए ना। और जो प्रोटीन मिलता है उसके अंदर सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी नहीं होते। वापिस से वही कहानी, कार्बोहाइड्रेट्स भी एसेंशियल होते हैं एनर्जी के लिए। कर रहे हैं, आपके चैनल का नाम है इंडियन वेट लॉस डाइट, लेकिन इंडिया के अंदर जो डाइट चल रही है आप उससे टोटली अलग चल रहे हैं। आप लोगों को भूखा रहना सिखाते हैं, ना कि इंडियन डाइट के हिसाब से वेट लॉस करना सिखाते हैं। दाल रोटी चावल ये हमारा मूलभूत खाना है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एक आम इंसान के पास। लेकिन वहीं अगर आप इन सब चीजों को छोड़ करके उन चीजों पर शिफ्ट कराएं जो कि इंडिया में अधिकतर लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाती, उनका बजट उनको अलाउ नहीं करता, तो फिर वो कैसे वेट लॉस करेंगे? आप सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो तो वेट लॉस कर लेगा, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, जो दाल रोटी चावल ही खा सकता है, क्या वो वेट लॉस नहीं कर सकता?